सत्य सिंहासन अंतर जान मन मूर्ति पधरावे। सत्य को अंतर में जाने और मन में उस मूर्ति को धारण करे और नाम सुमिर के भोग लगावे। बहु जब भी हम भोजन करते हैं, जब भी हम कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ अपनी तृप्ति को कुछ लेना चाह रहे हैं, तो बिना उसके याद किए, बिना उसका ध्यान किए, बिना उसका सुमिरन किए, बिना उसको भोग लगाए हम उस आहार को न ले, प्रसाद समझ के अगर लें, क्योंकि वो जैसा कहते हैं अन्न वैसा मन। और अगर अन्न ना दिया जाए, 2 दिन 4 दिन हमारे को भोजन ना दिया जाए, तो ये विषय अपने आप से हमारी शांत होना शुरू हो जाती है। जब हमारे बुखार आता है, जब कहीं पैर में या कहीं कोई दर्द होती है, तो ये विषय हैं तो हमारी शरीर में, लेकिन विषय सब अपने आप स्वतः जो है वो शांत होती हैं, वो अपना प्रभाव नहीं करती, उनका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जैसे ये हमारे अंदर ताकत बढ़ती है, वैसे विषय जगती है। इसलिए अपना आहार हम पहले ठीक करें। इन विषयों से अगर हमको लड़ना है, विषयों को शांत करना, और कोई लड़ाई हमारी नहीं है, ये जबरदस्ती हरदम हमसे कराती है और उसी को भोग के हम सुखी होना चाहते हैं, क्योंकि अज्ञानता है हमारे अंदर कि जो हम भोगों में जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, तो ये हम अपना दुख बढ़ाते जा रहे हैं। भोगों में से और कुछ नहीं करना है, भोगों से अपनी बहु विरक्ति लाना है, और वही हम कठिनाई समझ रहे हैं। हम जितना फंसते जा रहे हैं वही उसको सरल समझ रहे हैं। ये सरल है, बहुत सरल है। अपने को पाना, अपने में आना, बहु बाहर दौड़ना बंद कर दें और अपने घर में हम आ जाएं, बस सब कुछ अपने आप से सुख मिल जाएगा। सत्य सिंहासन अंतर जाने और मन मूर्ति पधरावे और नाम सुमिर के भोग लगावे, जूठन सतगुरु कर पावे। उस मूर्त को हम खिला लें पहले एक बार कि प्रभु आप खा लीजिए, और भाव हमारा अगर ऐसा बना रहा है कि भोजन का हम उसका प्रसाद ले रहे हैं, ये भाव अगर हमारे अंदर आ जाए कि हम उसका प्रसाद है लिए हैं, अपने आप वृत्ति हमारी, बहु अंतःकरण हमारा शांत होता चला जाएगा, वृत्ति हमारी शांत होती जाएगी। जो कोई मोह त्याग गुण गावे, मोह को, अज्ञानता को छोड़ करके जो गुण गाता है वही उसके पास पहुंचता है, उसी के पास वो आता है, उसी में वह समाता है। हम भटक रहे हैं, भटकाव की तरफ हरदम जा रहे हैं। दोष हम किसका देते हैं कि ईश्वर का। ईश्वर क्या करे, ईश्वर तो तुम्हारे में बैठा है और तुम अपने, हमारे में वो हरदम निवास कर रहा है, वो इसी में हरदम रहता है, और इससे हम दूरी बनाते जा रहे हैं, इससे हम दूरी बनाते जा रहे हैं। मैं कौन हूँ, कोई मतलब नहीं। तुम कौन हो, सब मतलब है। वह कौन है, उससे हमें मतलब है। मैं कौन हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। उसके गुण को गाने के लिए, उसको पाने के लिए, उसका दर्शन दीदार करने के लिए महापुरुष लोग ज्ञान कराते हैं, दर्शन कराते हैं कि गुण गावे तो मोह त्याग करके, अज्ञानता छोड़ दीजिए। जिसको ले करके शंख ले करके, मृदंग ले करके, मंदिर ले करके, झूठी चीज़ों को ले करके
और हम उसका गुण गा रहे हैं, वो मिलने वाला है। मोह को छोड़ के गुण गाओ उसका, उसको बुलाओ तो अज्ञानता को छोड़ दो। साहज मन से नाम को साधे। देखिए दर्शन करा रहे हैं संत लोग। साहज मन से नाम को साधे और डीम्भ पाखंड बिसरावे। सहज होकर के बहु रोटी अगर बनाना होता है तो आटा को सहज करने के लिए कितना गूंथा जाता है। आटा अगर गूंथा ना जाए, पानी डाल डाल करके सहज ना बनाया जाए, कड़ा आटा हो तो रोटी नहीं बनेगी, पूड़ी नहीं बनेगी। पानी डाला जाता है बार बार इसीलिए कि और गूंथा जाता है कि सहज हो जाए, ढीला हो जाए, नरम हो जाए। लोहे को अगर औजार बनाना होता है तो आग में लगाया जाता है, उसको ढीला किया जाता है। कांच को अगर कोई चीज़ बनाना होता है, बोतल बनाना होता है, तो पहले वो गलाई जाती है, सहज की जाती है, ढीली की जाती है, नरम किया जाता है, तभी कुछ बनता है। और मन हमारा सहज नहीं हो रहा, मन हमारा कड़ा होता जा रहा है और अहंकार हमारा बढ़ रहा है, मन और ज़्यादा ऐंठ रहा है, टाइट हो रहा है हर जगह। ये हम भेष धारण किए, इस भेष का कोई कर्म हम कर रहे हैं कि सिर्फ ऐंठ रहे हैं कि नहीं हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े जानकार हैं। ये मन सहज नहीं हो रहा है। भजन याद करने से, ज्ञान सीख लेने से और ये सहज नहीं होगा। उसको हम आचरण में लाएं, अपने पे उतारें। जो भी संतों की वाणी है, जो भी ज्ञान है, रहा एक को ताक, ज्ञान के नयन सो। एक का अगर दर्शन करना है, उसको जो अगर उसके पास जाना है तो ज्ञान के नयन से हरदम हम उसको देखते रहें। और दूसरी आँख से वो नहीं खो देखने में आएगा, ज्ञान की आँखों से देखने में आएगा। और जिसकी ज्ञान की आँख जिस जगह की खुली है, अभी हम आपको बताए कि कोई सामान अगर भूला जाते हैं और जब वो ज्ञान में आता है, जैसे दिमाग में आता है ज्ञान, वैसे हम उसके पीछे तब आँख हमारी खुलती है, अरे ये तो ऐसा हो गया। गए थे लेकिन क्या बताओ याद नहीं आई, वो बाजार मार्केट गए थे, वो चीज़ हम नहीं याद कर पाए, वो ज्ञान नहीं आपकी आँख को खोला, वो सामान भूल के चले आए। ज्ञान जब आँख हमारी खोलेगा और जैसा ज्ञान होगा वैसी आँख खुलेगी आपकी। अब यहाँ संत लोग दर्शन कराते हैं कि सहज मन से नाम को साधे और डिम्भ पाखंड बिसरावे। उसमें बनावट की कोई ज़रूरत नहीं, सहज, जितना हम सहज हो जाए। अब सहज करेगा कौन? हम अभी बताए आटा को सहज किया जाता है, तो आटा को कौन सहज करता है? आटा ऐसे आप गूंथते रहिए, उसमें पानी न डालो। पानी जो है आटा को ढीला करता है, सहज करता है। आग को ऐसे कोई लोहार अगर घन मारे लोहे पे, तो लोहा ऐसे कोई औजार बनेगा? आग में इसीलिए डालते हैं, आग सहज बनाती है, ढीला बनाती है, लोहे को मुलायम बनाती है, नरम करती है। सहज मन से नाम को साधे। अब मन को पहले सहज हम करें। ये सत्संग इसीलिए संतों के होते हैं, संतों की वाणी इसीलिए होती है। जब मन को सुनाएंगे हम, तो ये मन हमारा सहज होगा। पहले मन को हम पहले खूब सहज करें, संतों की वाणी में इसको बांध के, संतों की वाणी को सुना के
पहले अपने पास इस मन को लाया जाए। ये मन दूर दूर भग रहा है, हम ध्यान लगाए बैठे हैं मंदिर में। ये मन हमारा बहुत दूर है हमसे, इसको पास लाने का तरीका क्या है? कैसे आप पास लाएंगे? वो लोग दिया जला करके भक्ति करते हैं, दीप यज्ञ होती है। डिंब पाखंड से बाबू ये मन सहज नहीं होगा, और मन अगर सहज नहीं होगा तो आप नाम का जाप नहीं कर सकते, नाम को साध नहीं सकते। पहले मन को जितना सहज बनावें, ये नहीं कि हम एकाएक बैठ जाएं ध्यान में तो ध्यान हमारा लग जाएगा। आज क्यों कुलाहट मची? ध्यान तो लगा है। जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता आपकी है, वही आवश्यकता ध्यान बन चुका है। जो हम आवश्यकता हमारी हैं वही आवश्यकता ही हमारी, जो हमारी इच्छाएं हैं वही हमारी ध्यान बन गई हैं। इच्छा हमारी खत्म हो जाए, आवश्यकता हमारी खत्म हो जाए, हमारा ध्यान अपने आप खत्म हो जाएगा। हम जितना ज़रूरत बढ़ाते जा रहे हैं, हम जितना आदतों को बढ़ाते जा रहे हैं, वही हमारा ध्यान बढ़ता जा रहा है। आदतों को हम अपने ख़त्म करते जाएं, अपने आप हमारा ध्यान हमें अपने में आ जाएगा। कोई सी चीज़ से मतलब है नहीं हमको। और ध्यान हमारा क्यों भटक रहा है? क्योंकि हम ज़रूरतों को बढ़ाते जा रहे हैं। ज़रूरत हमारा ध्यान बन चुका है। जो हम ज़रूरत बढ़ाए हैं, जो आवश्यकताएं बढ़ाएं, वही हमारा अब ध्यान है। सहज मन से नाम को साधे, पहले मन को सहज करें। और ये मन सहज तभी होगा जब गुरु का ज्ञान इसमें डाला जाएगा। आटा सहज कब होता है? जब पानी डाला जाता है। लोहा सहज कब होता है? जब आग में लाल किया जाता है। कांच कब सहज होती है? जब गलाई जाती है। ये शरीर कब सहज होती है? जिसको ऑपरेशन डॉक्टर को करना होता तो इसमें अगर शून्य की सुई बेहोश कर देता है, शून्य की सुई लगा देता है। अब इस मन को सहज अगर करना है तो इसमें मन में महापुरुषों के ज्ञान का इंजेक्शन देना पड़ेगा, और तभी ये सहज होगा, तभी आपके बस में होगा। नहीं बिगड़ा है मन, कोई सांड जैसे बैल बिगड़ जाए, भैंसा बिगड़ जाए, हाथी बिगड़ जाए, तो अपने मन का वो हमारे बस का नहीं होता। हम उसको अपने बस में नहीं कर सकते। और नहीं तो एक रस्सी में एक छोटा सा बच्चा एक भैंस को पकड़ के लेके चला आता है। छोटा सा बच्चा होता है, अगर बिगड़ी नहीं है गाय आपकी, तो बच्चा पकड़ के और गाय को वो डोर लेके चला आता है। ठीक उसी तरीके से बड़ा भाव से, बड़ा आसानी से उस मन को पहले गुरु के ज्ञान से सहज बनाइए। संत की वाणी इसीलिए होती है। ये बड़ा आसान जीवन हो जाएगा, जो इतना कठिन हम समझ रहे हैं। उलझते जा रहे हैं, हम इच्छाओं में उलझते जा रहे हैं। इस मन को हम जितना ज़्यादा दौड़ा रहे हैं, वही हमारी मुश्किल है, वही हमारी परेशानी है, अब वही हमारी घबराहट है, वही हमारी चिंता है, वही हमारी आसक्ति है। मन को सहज कर ले, और जैसे मन सहज हो जाए, बस हमारी सारी समस्याओं का समाधान, और अपने आप ये मन सहज हो जाए। और सहज कैसे होगा? गुरु के ज्ञान से। सहज मन से नाम को साधे, और डिंब पाखंड बिसरावे। ये जो बिना मतलब के लिए हम पूजा के लिए लकड़ी खोजते हैं, घी खोजते हैं और कत्था खोजते हैं, हम जा कर के तरह तरह से अगरबत्ती कपूर खोजते हैं और पाखंड बढ़ा रहे हैं। परमात्मा कहीं दूर नहीं है। तुम अपने में घर में एक बार आओ तो, बाहरी चीज़ों को छोड़ के एक बार हम अपने घर में ये जो संसार की भौतिक चीज़ें हैं, इनमें हम भगवान खोजते हैं, उनको हम छोड़ के अपने में आवें तो। और जैसे हम अपने में आ गए,
ये सब बंधन हमारे जैसे कट गए, वैसे शांति ही शांति। सहज मन से नाम को साधे, डिम्ब पाखंड बिसरावे, और सतगुरु चरण शीस गहि लागे। बिना नहाए नाम पौनई, कितना पाखंड कर लिए हैं भक्ति के लिए। सहजता छोड़ के हम उसको मुश्किल बना दिए, कठिन बना दिए। जो सबसे आसान चीज़ है उसको हम सबसे बड़ा हम उसको कठिन बना दिए। वो लोग तो कहते तुमसे होवे नहीं करेगा, हमारा काम है, हमसे नहीं होगा। हमसे क्यों नहीं होगा वही, लेकिन बात यह है ना कि जैसे अब कोई दारू सीख लिया है, आदत बिगड़ गई है, नशा उसको सता रहा है, परेशानी में फंसा है, उससे कहो कि आदत छोड़ दो, ये दारू छोड़ दो, तो वो अपना जीवन समझ लिया है कि बिना दारू के हमारे शराब के बिना अब हम कैसे रहेंगे। जो बीड़ी सीख लिया है तो कैसे सोच रहा है हम अगर बीड़ी छोड़ देंगे तो कैसे रहेंगे। वैसे जो भी आदत है, संसार की सब आदतें हैं, पत्नी आदत है, पति एक आदत है, बच्चे एक आदत है, भोजन एक आदत है, तरह तरह के भोजन एक आदत है, घूमना एक आदत है, बात करना एक आदत है, संसार में काम बढ़ा देना, जितना काम बढ़ाएंगे एक आदत है जो, और जिसको मन दौड़ा रहा है, जिसका मन यहाँ एक फैक्ट्री खोल रहे हैं तो वहाँ 2 फैक्ट्री चल रही है, एक आदत है। जैसे जैसे वो उपलब्धि होती जा रही है वैसे वैसे वो अपने को और बढ़ाते फंसाते जा रहे हैं, एक तरीके की आदत नहीं। और इन्हीं बाहरी चीज़ों से संत लोग कहते हैं कि हमको मुक्ति लेना है। सहज मन से नाम को साधे, और डिम्ब पाखंड बिसरावे, और सतगुरु चरण शीस गहि लागे। सतगुरु के चरणों में शीस, गहि माने मजबूती से, लगा दो। सतगुरु के चरणों में मजबूती से अपने सर को लगा दो, उनके चरणों में गिर जाओ, तब हरि भक्त कहावे, तब हरि का भक्त वो कहलाएगा। वरना ये हम चोंचला, ये आश्रम, ये पंथ, ये हमारा भेष, ये हमको कहीं हरि का भगत नहीं बना सकता। अब हम अपने को देखें कि सतगुरु के चरणों में हम अपना शीश मजबूती से लगाए हैं, कि हम चेला के पैसा लेने में शीश लगाए हैं, किसी को भरमाने में हम अपना शीश लगाए हैं, इस दुनियादारी में हम अपना शीश लगाए हैं, भोगों में विषयों में लगाए हैं। वो दर्शन करा रहे हैं, आँख खोल रहे हैं, आँख हमारी क्योंकि बंद है, ढूंढ रहे हैं हम, आँख बंद करके ढूंढ रहे हैं। इसी कमरे में अगर कोई सामान रखा हो, आँख बंद करके हम खोजें तो कैसे मिलेगा। वही तरीके से हम आँख बंद करके उसको खोज रहे हैं, अपनी शांति, अपना सुकून, अपना सुख, ईश्वर, आँख बंद करके खोज रहे हैं। और जब आंख बंद करके हम खोज रहे हैं तो कैसे वो मिलेगा। है कमरे में रखा, आंख बंद करके खोजें, है वो इसी में बैठा, लेकिन जब हम आंख बंद करके खोज रहे हैं, क्योंकि आंख खुली नहीं है, और आंख कौन खोलेगा हमारा, वो गुरु का ज्ञान। जो जहाँ जिस जगह पर जो चीज़ है, उस जगह पर हम अभी आपको बताए थोड़ी देर पहले कि हम मार्केट गए, सामान भुला के कोई चीज़ लाना था और भूल गए। जब एकाएक याद आया तब हम छटपटाते हैं, अरे भैया क्या बताऊँ, नहीं किसी को कहीं भेजे हैं कुछ लाने के लिए और वो उससे हम बताए नहीं, वो चला गया। एकाएक कोई चीज़ याद आती कि क्या बताऊँ, उसको हम बताए नहीं, तब हम छटपटाते हैं। वही तरीके से हम आंख बंद करके उसको खोज रहे हैं। आंख हमारी अगर खुल जाए
ये शरीर हमारा नहीं है। संसार के जो बंधन में हम बंध रहे हैं, ये बंधन हमको फंसा रहे हैं, छोड़ा नहीं रहे हैं। ये बंधन हमको दुख देने के लिए हमको माया ने बांधा है। इससे हमको सुख नहीं होगा। तो जैसे हमारी आँख महापुरुषों के ज्ञान से खुलेगी, वैसे हम तत्काल अपने रास्ते पे तत्काल चल देंगे। सतगुरु चरण शीस गहि लागै। सतगुरु के चरणों में अपना मजबूती से शीस लगा दीजिए। गहि लागै, गहि माने मजबूत, गहना माने मजबूत करना। मजबूती से लगा दीजिए, तब हरि भक्त कहावे, तब हरि के हम भक्त हैं। वरना बाबू ये चोंचला हम बनाए हैं, जो भी कंठी माला पहने हैं, चाहे जहां हम दौड़ रहे हैं, हम हरि के भगत नहीं हैं। किसमें हम अपना सर लगाए, हम उसी के भगत हैं। हम तरह तरह से दूसरे को फंसाने में लगे हैं कि हमारी वाणी में कोई फंस जाए, हमारे भेष में कोई फंस जाए, हमारे पंथ में कोई फंस जाए, हमसे कोई शिष्य हो जाए, हमारा कोई ज्ञान ले ले। कोई हिंदू बना रहा है कि हिंदू बन जाओ, कोई मुसलमान बना रहा है तो कोई सिख बना रहा है। हरि का भगत कहाँ कोई बना रहा है। हरि का भगत तो हम तब हैं जब सतगुरु के चरणों में शीश हमारा लग जाए, हमारा ये मन नाम को साध ले, डिंब और पाखंड हमारा ऊपरी चीजें जो है हमारी वो खत्म हो जाएं, तब हम हरि के भगत होंगे। अभी तो हम जिसमें जहां फंसे हैं उसी के हम भगत हैं। जो कोई मोह त्याग गुण गावे, मोह को त्याग के जो हमारा गुणान बात करे, जो हमारा ध्यान करे, अज्ञानता छोड़ दीजिए, हम उसी को प्राप्त होते हैं। नाम जपे से सब भ्रम छूटे। नाम जपने से, सुमिरन करने से, उसको पुकारने से सारे भ्रम जो हुए वो खत्म हो जाएंगे। ना नाम करे एक नेम और सकल सब त्यागे, रहे तन मन इश्क लगाए, ज्यों खड़सार में चूंटा लागे। बिना पांवरी सड़क दुआर, गली उन्हें आपन कीन्हा, और जो कोई रहे संत सुजान, तिन्होंने मार्ग चीन्हा। जो संत सुजान रहे वही मार्ग को जानेंगे, वही पहचानेंगे। अनजान जो है वो कभी नहीं जान सकते इस रास्ते को। रास्ता कोई जब बताने वाला नहीं है, सुजान होगा कोई, वही इस मार्ग को पहचानेगा। और नहीं तो ये देश वीराना है, विदेशी रहना नहीं, देश वीराना है। ये वीराना देश है और इसी रास्ते में हम लोग भटक चुके हैं। अब कोई रास्ता सही हमको बताने वाला हो, पहले तो वो स्वयं रास्ता और जान रहा हो। पहले जिसके पास हम जाते हैं, जहाँ हम अपना सिजदा दे रहे हैं, जहाँ बंदगी कर रहे हैं, जहाँ हम अपना आराध्य मान लिए हैं, जिसको हम अपना कल्याण मान लिए हैं, जिससे हम उम्मीद किए हैं कि इससे कल्याण होगा, उसको रास्ता का पता है कि नहीं पता है। क्योंकि हम लोग परंपराओं के वशीभूत हो गए हैं, हम परंपरा में बंधे हैं। हम जिस पंथ के हैं हम उसका डंका बजा रहे हैं। हम आज पंथ का डंका बजा रहे हैं, सत्य का डंका नहीं बजा रहे हैं, धर्म का डंका नहीं बजा रहे हैं। हम अज्ञानता का डंका बजा रहे हैं। हम स्वयं भटके हैं, आप भी आकर के भटक जाओ। हम तो डूबे हैं, आप भी आओ डूब जाओ। हम दूसरे को डुबोने में लगे हैं, क्योंकि हम स्वयं डूबे हैं पंथ में, हम जाति में स्वयं डूबे हैं। हम अज्ञानता के शिकार स्वयं हैं और हम दूसरे को भी वही उपदेश करते हैं कि तुम भी आकर के डूब जाओ। अपने से अलग कौन है? और जैसे हम अलग गए वैसे दुख के हम शिकार बने, वैसे हम दुख के कारण बने।
इसलिए अज्ञानता जितना हमारे जीवन में है, वही हमारी परेशानी है, वही हमारे दुख का और कारण है। नाम जपे से सब भ्रम छूटे। नाम जपने से जितने भी भ्रम है वो सारे खत्म होते हैं, छूट जाते हैं। और जब तक कुछ और अगर कोई चीज पाना है तो कोई चीज छोड़ना पड़ेगा। जब कुछ छूटेगा तभी हम कोई किसी को पकड़ सकते हैं। कुछ हम हाथ में पकड़े हैं पहले से, और कुछ इसी में फिर से पकड़ना चाहें तो कैसे पकड़ लेंगे। नाम जपे से सब भ्रम छूटे। भ्रम छोड़ाने का तरीका बता रहे हैं संत लोग। भ्रम हमारा तभी छूटेगा जब हम नाम का सुमिरन करेंगे, नाम का जाप करेंगे और भक्ति पदार्थ पावे। भक्ति का पदार्थ हमें तभी मिलेगा। अगर नाम नहीं हम जप रहे हैं तो भक्ति का पदार्थ हमें नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं हो सकता। कोई पदार्थ कोई चीज बनाना होता है तो पहले कई चीजों का मिश्रण करना पड़ता है, तब कोई चीज बन के तैयार होती है। तो यहाँ बनाने के लिए बता रहे हैं, पदार्थ को पाने के लिए, भक्ति को खड़ा करने के लिए कह रहे नाम का जाप जरूरी है। और नहीं तो भक्ति नहीं हमको मिल सकती। भक्ति पदार्थ पावे और साईं सतगुरु नाम के दाता। नाम को देने वाला कौन है? सतगुरु जो होता है, प्रभु जो हमारे हैं, वही जिसको अपना नाम दे, जिससे अपना काम कराएं, हम उसी से निवेदन करें। कोई कहीं अलग दौड़ने की जरूरत नहीं। जब मिले तब आप में, अलग नहीं परमान। मोहन पाथर मूरत में कुछ नहीं, जो फरहा पछोरे धाम। साईं सतगुरु नाम के दाता। नाम को देने वाला कौन है? साईं और सतगुरु हमारे। साईं माने स्वामी और सतगुरु माने जो सत्य के रास्ते पे चलाने वाला गुरु है, जो सत्य को धारण कराने वाला हमारा कोई संत है, जो सत्य का पहचान कराने वाला कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला हमको साथी मिल जाए, वो हमको सत्य के रास्ते पे चला सकता है। और अगर झूठ के रास्ते पे चल रहा है, अगर मत मजहबों में उलझा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में उलझा है, ये सब झूठे रास्ता है। वर्ण व्यवस्था में, पूजा पाठ, बाहरी चीज़ों में अगर उलझा है, ये सब झूठी चीज़ है। साईं सतगुरु नाम के दाता। नाम को देने वाला कौन है? साईं और सतगुरु हमारे। साईं ही सतगुरु है, सतगुरु ही साईं है। वो नाम को देते हैं, प्रभु के नाम को बताने वाले, लखाने वाले, पहचान कराने वाले सतगुरु हैं। साईं सतगुरु नाम के दाता। परमात्मा के नाम को देने वाला हमारा सतगुरु, हमारा संत, और उसी की हम आस लगाते हैं। मोहन आस लगावे, हम आस लगाते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना यही है कि ये जीवन हमारा आपके चरणों में, आपके नाम में, आप में, आपके काम में लग जाए। यही हमारी आस है, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी इच्छा है। और अगर इसके अलावा जिसकी उम्मीद है, इसके अलावा जिसकी इच्छा है, वो सब निरर्थक इच्छा है, निरर्थक आस है। साईं सतगुरु नाम के दाता। मोहन आस लगावे, जो कोई मोह त्याग गुण गावे। मोह माने अज्ञानता। अज्ञानता को छोड़ के उसका गुण गावें। मिले सत्य करतार जिसे विश्वास है, और हमने किया बैराग, उसी की आस है।
आशा भली एक नाम की और आस उपहास, और साईं सब कुछ देंगे मोहन के मन विश्वास। हे प्रभु, हमारे विश्वास है कि अगर आपके नाम के सिवा और हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, जितनी भी आशाएं हैं सब उपहास है, निरर्थक हैं, बेकार है। और प्रभु आप सब कुछ देंगे। हमको आपके नाम की आशा है, नाम ही की इच्छा है, ये मेरे मन में विश्वास है। प्रभु आप कुछ नहीं बाकी रहेगा जो ना दें। जो कोई मोह त्याग गुन गावे, भैया मेरे बाबू कुछ देर उसका हम गुन गा लें। अज्ञानता को छोड़ के हम अपना जीवन साथी किसी को बना लें। जो हमारा साथी है उसका हम अपना साथ कर लें। संसार में जितने भी साथी हैं ये सब साथी चंद दिनों के लिए हैं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं। इसलिए संत लोग दर्शन कराते हैं कि हम अपने साथी को जल्दी अपना बना लें। गावत मोहन सास सुनो भैया साधो हो, गा करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और सुनो और साधो भैया। और मार्ग है अति झीन, मार्ग बहुत झीना है, बहुत सकरा है, बहुत छोटा है। और बोझ जिन लादो हो, जो बोझा बढ़ाते जा रहे हो, कर्म का बोझा बढ़ाते जा रहे हो, जितना भी संसार का बोझा हम बढ़ा रहे हैं तो बाबू उसको ढोना हम ही को पड़ेगा। मार्ग है अति झीन, बोझ जिन लादो, बोझा बहुत ज़्यादा ना बढ़ाओ। अगर बोझा ज़्यादा बढ़ाओगे तो ढोना आप ही को है। यहाँ में हम अगर बोझा अपना बढ़ा लिए हैं तो इसको हम ही को उठाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं उठाएगा। मार्ग है अति झीन, बोझ जिन लादो, बोझा बहुत ना बड़ा करो, नहीं तो उसको हमें स्वयं को ढोना पड़ेगा। भवजल नदिया पार, पार नहीं सूझे, पार नहीं सुझाई दे रहा, पार नदी है। और संत लोग इसीलिए जगाते हैं कि जागो, अपनी दृष्टि को खोलो, अपने को जानने का समय आया है, अपने को जानो, अपने को पहचानने का समय आया है, पहचानो। रहा एक को ताक ज्ञान के नयन सो, नौ मार्ग को बूंद भजे बिन बैन सो। मिले सत्य करतार जिसे विश्वास है, हमने किया वैराग उसी की आस है। मिले सत्य करतार, सत्य है कि वो करतार जो सब कुछ करने वाला है मिलेगा, और हमने किया वैराग उसी की आस है। हे प्रभु, हम वैराग किए हैं और दूसरे की हमको कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जो कुछ बने सो आप बनाए, मोहन शाह नाम न छूटे। जो कुछ बने सो आप